वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अपने जो रीट पात्रता परीक्षा के जो 2022 के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन अपने कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सेकंड शिफ्ट का जो पेपर सॉल्यूशन किया था हिंदी विषय का, और आज अपने थर्ड शिफ्ट का ये पेपर सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं लेवल 2 के लिए हिंदी भाषा प्रथम का। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा प्रथम का अपने पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें हिंदी विषय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनमें आप देख सकते हैं। लेवल 1 के लिए भी वीडियो डाला गया है, लेवल 2 के लिए सेकंड शिफ्ट में हिंदी विषय के क्वेश्चन का वीडियो जस्ट इससे पिछला वीडियो डाला गया है। और आज अपने थर्ड शिफ्ट का हिंदी विषय का पेपर देख रहे हैं। इसके बाद में आपको फोर्थ शिफ्ट में हिंदी विषय के क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद में मनोविज्ञान विषय के जो L2 के लिए तीनों पेपर थे उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करें सभी साथियों को आप ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, और जो साथी पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, थर्ड शिफ्ट में हिंदी विषय जो प्रथम भाषा है उसमें 31 से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक हिंदी प्रथम भाषा के क्वेश्चन है वो दिए गए थे। तो उसमें 31 नंबर क्वेश्चन जहाँ से शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन थे। तो आपको ये पैराग्राफ है वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधा यहाँ पर इसके क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो साथियों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो थर्ड शिफ्ट हुई थी L2 के लिए जिसका पेपर अपने कर रहे हैं, ये है शिफ्ट आपके थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें जो हिंदी विषय में मैं आपको बताऊं कि कुल 6 प्रश्नों में यहाँ पर इसे पेपर में बोनस दिया गया था। हिंदी विषय में कितने प्रश्नों में? 6 प्रश्नों में बोनस है वो दिया गया था हिंदी विषय में भाषा प्रथम में। तो आप यही वो पेपर है जिसमें 6 विषय में आप 6 प्रश्न में आप बोनस है वो देखेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके सामने आएंगे तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पैराग्राफ को आप वीडियो को रोक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत और अवहेलना। तो अपेक्षा का अर्थ होता है साथियों एक तरह से अनादर करना, अवहेलना करना, या किसी को अनदेखा कर देना, या फिर अस्वीकृत कर देना। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन इसके आंसर थे। तो यहाँ पर अनादर भी लिखा है, अस्वीकृत भी लिखा है, अवहेलना भी लिखा है। तो इसके चलते ये जो 31 नंबर क्वेश्चन था साथियों, इसमें बोनस दिया गया था। कोई भी इसका है वो प्रॉपर आंसर है वो नहीं है, तो इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था। अब इसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। तो ऑप्शन देखिए, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको भूतकाल से संबंधित जो सही उदाहरण है वो बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि साथियों इसमें 2 ऑप्शन है वो इसके आंसर माने गए थे। तो कौन कौन से 2 ऑप्शन आंसर माने गए थे? तो एक तो इसमें आंसर माना गया था ए ऑप्शन को कि ये भी भूतकाल का उदाहरण है, जो कि थोड़ा सा विवादित भी है। और इसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर माना गया था, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो ये इसका भूतकाल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर माने गए थे। जिन अभ्यर्थियों ने ए किया था उनके भी नंबर जुड़े थे, और जिन अभ्यर्थियों ने सी उत्तर दिया था उनके भी नंबर जुड़े थे। बाकी इन दोनों के है वो उत्तर नहीं माने गए थे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके 2 आंसर थे, ए और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इस शिफ्ट में हिंदी विषय के कुल 6 प्रश्नों में बोनस है वो दिया गया था। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें 33 नंबर क्वेश्चन अपने देख रहे हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें देखिए साथियों, काफ़ी, काबिल, काफूर और कापुरुष, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें
कोई भी शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसी के चलते साथियों इस क्वेश्चन में भी सभी को बोनस अंक है वो दिया गया था। तो 33 नंबर क्वेश्चन में कोई प्रॉपर आंसर नहीं था, इसमें बोनस अंक है वो सभी को मिला था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। तो आपको इस तकनीक शब्द का बहुवचन शब्द है वो बनाना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों और हम तकनीक। तो साथियों इसमें आपके सामने आंसर है वो अलग ही दिखाई दे रहा है। इस तकनीक का बहुवचन होगा इन तकनीकों। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है वो होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। तो खास, संभव, तैयार, पेज। तो इसमें भी कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं था। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मैं बता दूं कि इसमें भी बोनस अंक है वो दिया गया था। तो ये बोनस अंक से संबंधित अब तक 4 क्वेश्चन आ चुके हैं हिंदी विषय में। ये शिफ्ट 3 का पेपर है, रीट पात्रता परीक्षा 2022 के अपने पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों 36 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। ये एक और बोनस वाला क्वेश्चन रहेगा। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। तो श्रवण, चावन, सावन और श्रावण। तो साथियों वैसे तो इसमें जो सही आंसर है वो एक तरह से आप डी मान सकते हैं, लेकिन इसमें सावन ये भी लिखा है और ये भी लिखा है और इस यहाँ पर श्रवण भी लिखा है। तो इसका भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं होने के चलते इस क्वेश्चन में भी बोनस अंक है वो सभी को दिया गया था। तो अब तक अपने 4 क्वेश्चन देख चुके हैं जहाँ पर बोनस अंक है वो दिए जा चुके हैं। इसके बाद में 2 क्वेश्चन आगे और आएंगे तो उनको भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तो तुम है वो क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। तो साथियों तुम क्या है एक सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध, पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना, 2 टूक जवाब देना। तो साथियों यहाँ पर जो ठीक न्याय करने का अर्थ प्रकट कर रहा है वो है ऑप्शन बी में दूध का दूध और पानी का पानी करना। नेक्स्ट देखिए, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। तो घर का भेदी लंका ढाहे, कंगाली में आटा गीला, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक अनार 100 बीमार। तो साथियों यहाँ पर जो जो आपका ये वाक्य है घरेलू शत्रु प्रबल होता है, तो इसका जो सही अर्थ है वो हो रहा है इसमें ऑप्शन ए में घर का भेदी लंका ढाहे। तो इसका अर्थ होता है घरेलू शत्रु प्रबल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन आपके सामने है। कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो दोनों तरफ ये जो चिन्ह लगे हुए हैं उनका आपको बताना है कि ये कौन से चिन्ह हैं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा इसमें जो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसका इन्होंने पूछा है और इसी का आंसर है वो इसका सही माना गया है, क्योंकि ये जो पूर्ण विराम यहाँ पर लगा है तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्योंकि ये जो विकल्प होते हैं ये उदाहरण चिन्ह होते हैं, उपरोक्त उदाहरण चिन्ह, तो वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक पूर्ण विराम यहाँ पर जो लगा हुआ है उसका विकल्प दिया गया है। तो 40 में डी ऑप्शन है इसको आंसर के रूप में माना गया है। तो ये बिल्कुल सही है। कलकत्ते की राजधानी बताओ, इसके आगे पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह कौन सी है। तो डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बेसिक शिक्षा, बी ऑप्शन आपका प्रॉपर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 42 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती है। तो 4 ऑप्शन है। तो साथ ही यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है।
तो लेखन कौशल के विकास के लिए क्या है वो निरंतर आवश्यक होता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन ए, अध्यापक विद्यार्थी लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए और अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए। तो साथियों 44 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर माना गया है ऑप्शन ए को, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, ये विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय दिए गए विकल्प में से होगा। तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुराने पेपर्स का अध्ययन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है। तो ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, बाराखड़ी का अभाव, हिंदी भाषा की वंशजा नहीं है, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्णों की अधिकता है वो निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी की शिक्षण की समस्या है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है तो किसका है, दैनंदिनी का है, पाठ्य पुस्तक का है, ग्रीन बोर्ड का है या फिर झाड़न का है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक का भाषा शिक्षण में सर्वोपरि स्थान है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में साथियों जो आपका आंसर होगा वो होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल एवं उनकी रुचियों अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन के सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है। तो साथियों इस विधि का नाम है परीक्षा विधि। ये सर्वाधिक अपने जो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बचे रहे हों, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण। बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट फिर से एक पैराग्राफ है, इसके आधार पर आपको 51 से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आप पढ़ लें, वीडियो को रोक करके, उसके बाद अपने यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं सीधा। तो देखिए साथियों इसमें 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। तो दैनंदिनी क्या है, अवयव है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है या फिर विशेषण है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैनंदिनी, तो इसका आंसर होगा विशेषण। दैनंदिनी क्या है, एक विशेषण है। अनुकूल का विलोम क्या होता है, तो इसमें आपको बताना है। तो साथियों 52 नंबर क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूं कि बोनस है वो दिया गया था क्योंकि इसमें कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं था। तो चिम धन तन भी इसमें हो सकता है, चित्त धन तन भी हो सकता है। तो इसके चलते इसको क्वेश्चन को बोनस के रूप में सभी को नंबर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर अभिव्यक्ति समासिक पद में समास निहित है। तो साथियों अभिव्यक्ति शब्द में है वो अभी बहु समास होता है क्योंकि इसमें अभी उपसर्ग है वो पहले जुड़ा हुआ है। अभी क्या है, एक उपसर्ग है, और जिस समास में उपसर्ग पहले जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर अव्ययीभाव समास है वो माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, दिमाग, मगर, अनायास और मुँह। तो साथियों 55 नंबर क्वेश्चन में जो तत्सम शब्द है वो है अनायास। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है बीमार शब्द के सही पर्यायवाची कौन कौन से हैं, मनोदशा, रुग्ण और उपशमन,
अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसमें तीनों ही शब्द है वो बीमार शब्द के पर्यायवाची है। बाकी यहाँ पर इसमें आदिग्रस्त नहीं है और इसमें रोषयुक्त नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें देखिए साथियों, कनिष्ठ ये अशुद्ध है, ये कनिष्ठ होता है। और गरिष्ठ इसमें भी ठ आएगा, ट नहीं आएगा। स्पष्ट ये आपका आंसर है और वरिष्ठ में ट नहीं आता, इसमें भी ठ आता है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है स्पष्ट। बाकी तीनों में ठ आएगा ट की जगह, तो ये अशुद्ध है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो साथियों 58 नंबर क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा माध्यम का प्रयोग है वो करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये छठा क्वेश्चन आ चुका है अपने, जिसमें बोनस है वो दिया गया था, तो इसमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं था। तो ये इस हिंदी विषय में छठा क्वेश्चन जिसमें बोनस मिला था। चलते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन पर। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। तो रेखांकित शब्द क्या है। जातिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर अवयव है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है अवयव। ओ माँ क्या है, एक अवयव शब्द है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था थर्ड शिफ्ट का पेपर, हिंदी विषय के क्वेश्चन। रीट पात्रता परीक्षा 2022 में 4 शिफ्टों में रीट परीक्षा पात्रता है वो आयोजित की गई थी। तो थर्ड शिफ्ट अपने यहाँ पर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चौथी शिफ्ट है उसका आपको पेपर मिलने वाला है हिंदी विषय का, और उसके बाद में आपको वो मनोविज्ञान के तीनों शिफ्टों को लेवल 2 के लिए आपको पेपर है वो किस प्रकार के आए थे वो मिलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और लगातार आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।